सो हे गाइस, आयुष्मान मिसवारी। और यार इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर ईएमआई मतलब अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यार इस अकेले वीडियो में यहाँ से मैं सारे डेरिवेशंस कवर कर लूंगा, तो मुझे और वीडियोस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी अपन के बोर्ड्स की तैयारी करो, नीट, बिटसैट, जेई, जिसकी भी, क्योंकि यार यहाँ से मेडिकल वालों को भी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो आ ही जाता है, तो उन लोग के लिए भी यहाँ से मददगार होगा। और यहाँ से मैं ये सच में बोल रहा हूँ, शेयर करो, क्योंकि मुझे काफी मेहनत लगती है सारे वीडियोस बनाने में, क्योंकि यार मुझे भी इतना याद नहीं है, मैंने पिछले साल दिया था और उसको वापस थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है और फिर बनाना पड़ता है। सो डू शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं अपन के पहले डेरिवेशन से। सबसे पहली बात यार, जैसे जो अपन के बोर्ड में आ सकती है वो आता है मेरे पास यहाँ से मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे मेटल रॉड को यहाँ से इन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मैं अगर करूंगा तो सीधी सी बात है, तो हम लोग ने पढ़ा होगा कि यहाँ से एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है एट दी एंड्स, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। वो क्यों होता है देखते हैं। देखो सीधी सी बात है यार, यहाँ से एक तुम रेल मान लो, यहाँ से ये सब तुमने पढ़ा होगा, यहाँ से ये रॉड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी, रॉड मेरे पास कुछ v वेलोसिटी से इधर जा रही है, मान ली बात यहाँ से एट एनी पोजीशन x, यहां से मेरे पास l है, ठीक है, मेरे पास l, मेरे पास यहाँ से लेंथ इतनी है, यहाँ से बात समझ में आ रही है। अब तुम यहाँ से ये देखो फ्लक्स इतने अंदर, बस यहाँ से तुम इसके अंदर यहाँ से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होता है b इंटू एरिया, मतलब यहाँ से b इंटू डी एस, मतलब तो b इंटू एरिया कितना आने वाला है l इंटू एक्स, वही मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना आने वाला है b इंटू एल एक्स। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, b और l मेरे पास यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ से x का मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से मतलब यहाँ से अगर मैं नॉर्मल dx बाई dt करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से नॉर्मल आएगा, क्योंकि यार यहाँ से जो वेलोसिटी है मेरे पास वो अपन की कम हो रही है, मतलब x डिक्रीज हो रहा है, तो सीधी सी बात है ना, dx बाई dt कितना होगा, नेगेटिव होगा, तो मैंने यहाँ से नेगेटिव dx बाई dt लिखा है। बात समझ में आ गई। यहाँ से dx बाई dt कितना होता है, v होता है bv। अब सीधी सी बात है, जो मेरे पास ये होता है डी फाई बाई डी टी, वो कितना होता है, v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। बात समझ में आ रही है। v अपना क्या हो जाता है, मोशनल ईएमएफ, या फिर मेरे पास जितना पोटेंशियल इंड्यूस हुआ है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से ये जितना इंड्यूस हुआ है ईएमएफ वो कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से बीवीएल आ जाएगा। बीवीएल अपन का कौन सा ईएमएफ है, जो अपन का ऐसे रॉड के द्वारा चलने पे, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी पे अगर रॉड ऐसे चल रही है तो उसके एंड पॉइंट्स पे कितना मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो अपन का होता है बीवीएल। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। एनर्जी पावर रिलेशन। एनर्जी पावर बेसिकली यार यहाँ से इसमें ये आता है कि यार यहाँ से कितनी एनर्जी इकट्ठी हुई है, या कितनी, ये तुम लोग को अभी समझ में आ जाएगा। ये यार ये सब भी अपन के बोर्ड्स में आ सकता है डिराइव करने को। देखो सबसे पहली बात, करंट कितना होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। मैंने अभी यार पढ़ा है कि यहाँ से वी कितना होता है, बीवीएल अपॉन आर। अब यहाँ से इस करंट के रिलेशन को याद रखना, बीवीएल बाय आर। अब देखो जो फोर्स होगा, फोर्स कितना होता है, आई एल बी। फोर्स मतलब इस रॉड पे कितना फोर्स लग रहा होगा, सीधी सी बात है, अपन को कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स उसको चढ़ाने के लिए, तो वो कितना होता है, वो मेरे पास आता है बी आई एल। क्या मैं आई के एक्सप्रेशन को नीचे रख दूं, रख देता हूँ यहाँ से, तो बी वी एल इंटू एल बी, और यहाँ से तो ये मेरे पास आ गया फोर्स का एक्सप्रेशन, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाय आर। पावर कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का एक्सप्रेशन इंटू वी, तो मेरे पास कितना आ गया पावर का, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। बात समझ में आ गई है ना। यहाँ से यार ये सब मेरे पास डेरिवेशंस आते हैं अपन के बोर्ड्स में, तो यहाँ से ये याद रखना। अगली बात, अगर अपन ने मॉड ऑफ ई मतलब वो अपन का ये एनर्जी नहीं है, अपन का यहाँ से ये पोटेंशियल है, यहाँ से बस मैंने उसको ई से बता दिया, वो कितना होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। लेकिन अपन का v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या मैं i को लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी, आई को वही अपन का चार्ज इंटू आर। सिमिलरली मेरे पास जो ई है, मेरे पास ई मतलब वही अपन का पोटेंशियल, उसको मैं लिख सकता हूँ डी फाई बाई डी टी। तो क्या बन गया, डी फाई बाई डी टी, सॉरी डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, मतलब ये आई का डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। क्या मैं डी टी डी टी काट दूं यहाँ से, तो डी क्यू कितना आ गया, डी फाई बाई आर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपन के बोर्ड्स के लिए भी। वो लोग जनरली अपन से पूछते हैं कि यार अगर मैं इतना फ्लक्स चेंज करूं तो कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, मतलब या फिर कितना चार्ज चेंज आया है। तो बस यार यहाँ से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर, तुम्हें वो फ्लक्स दे देंगे इनिशियल और फाइनल, तुम डायरेक्ट डेल्टा फाई लगाना बाय आर, यहाँ से रेजिस्टेंस, इतना चार्ज फ्लो हुआ है इस रॉड के द्वारा, इस रॉड के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है अपन का, ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ से, है ना। अब अपन देखते हैं ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग रॉड। ये बेसिकली यहाँ से जो अपन के एनसीईआरटी होता है ना, एनसीईआरटी का जो अपन के बीच के एग्जांपल्स होते हैं ये उसमें दिया हुआ है। और यहाँ से जब ये मैं अपना मेन जब मैं अपना बोर्ड दे रहा था पिछले साल, ये वाला यहाँ से आ गया था, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ से ये मेन्स के इंपॉर्टेंट भी है, मेन्स के लिए भी। क्या है, ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। अब यार अपन ने यहाँ पे चढ़ा था यहाँ से ईएमएफ ड्यू टू मूविंग रॉड। अब अपन यहाँ से इस रॉड को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये रॉड है मेरे पास, रॉड को मैंने ऐसा कोई घुमाया एट एन एंगल थीटा, मतलब मैंने थीटा तक घुमा दिया। तुम्हें पता है कि यहाँ से वो टी टाइम पे कितना घूमी होगी, टी टाइम पे रॉड कितना थीटा घूमी होगी, ओमेगा टी।
ये वाली बात अपन को पता है। देखते हैं अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से ये इस पूरे रॉड को, मतलब ये जो लंबी रॉड है ना, इसको अपन कोई एट एनी डिस्टेंस एक्स जाते हैं, मतलब यहां से एट एनी डिस्टेंस एक्स जाते हैं। अब अगर मैं एट एनी डिस्टेंस एक्स गया हूं तो क्या मैं उस एक्स लेंथ की रॉड को कंसीडर कर सकता हूं, है ना। अभी तो मैं यहाँ से उस एक्स लेंथ की रॉड को कंसीडर करूं, मैंने वही लिखा एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, है ना। एक्स अपन की यहाँ से बस इतनी सी मेरे पास हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा, बीवीएल, लेकिन एल कितना है, डीएक्स है, तो बी वी डीएक्स। क्या मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा जीरो से लेके आर तक, आर गया मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, जीरो से लेके आर तक मतलब यहां से लेके यहां तक, तो क्या मेरे पास पूरा का पूरा ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा यहां से लेके यहां तक का। ये वाली बात समझ में आ चुकी है। वी कितनी होती है, वी अपन की तुम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये है ओमेगा इंटू एक्स। एक्स हुई अपन का जनरल एक्स मेरे पास यहाँ से इस रॉड के लेंथ पे, ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। तुम जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेन्स एंड फॉर बोर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से याद रखना है ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। ये अपन का एनसीईआरटी के जो बीच के एक्सरसाइजेस होती है ना, मतलब बैक एक्सरसाइज नहीं, बीच की एक्सरसाइजेस, उसमें ऐसे अपन का रहता है। ये वाली बात तुम लोग को समझ में आ चुकी है यहाँ से। अब अपन चलते हैं यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस और यहाँ से इंडक्शन। देखो तुम लोग ने पढ़ा होगा कि ऐसे जो फ्लक्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यार मैं तो तुम लोगों को बस रिवाइज करवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से तुम लोग ने ऐसे ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई बोल सकते हैं। हाँ, बस यहाँ से ये जो एल होता है ना, इसको अपन बोलते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। ये जो एल दिया है यहाँ से, इसको अपन बोलते हैं यहाँ से इंडक्टेंस। अब देखो डी फाई बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि सीधी सी बात है, एल तो एक कांस्टेंट है ना जो कि मेरे पास यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मेरे पास एल डी आई बाई डी टी। बात समझ में आ चुकी है। अब बात समझ में आ रही ऐसे आती है, डी फाई बाई डी टी क्या लिखता हूँ मैं, माइनस ई लिखता हूँ, मतलब माइनस वी जो अपन का ईएमएफ इंड्यूस है, बस इसको माइनस को यहाँ पे लिख दो, तो ई मेरे पास आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये अपन को याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेन्स एंड फॉर बोर्ड्स। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन इस पर यहाँ से ही आता है, वो कोई आई एज अ फंक्शन ऑफ टी दे देंगे और फिर बोल दोगे ईएमएफ इंड्यूस बताओ कैसे। आई वो मान लो उन्हें दे दिया, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। अब वो बोल देंगे कि यार यहाँ से ईएमएफ तुमने निकालो इतने टाइम तक, तो सीधी सी बात है डिफरेंशिएट, वो बोल देगा कि यार यहाँ से एट टी इज इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल कितना इंड्यूस हुआ है, तो तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करना, टी की वैल्यू इक्वल टू 3 उसमें पुट करना, और तो हमारे पास यहाँ से ईएमएफ आ जाएगा। बात ही खत्म, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि उसमें ऐसा अपन की ज्यादा कुछ दिक्कत की बात होने वाली है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं यहाँ से वर्क डन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। मैं बार बार यहाँ से मेंस और बोर्ड्स को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ से ये दोनों पे ही काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपन यहाँ से अब इसको देखते हैं, वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है। देखो वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, ये अपन ने बचपन में पढ़ लिया था जब अपन छोटी सी क्लास में थे, ठीक है, मतलब छोटी सी तुम लोगों की पढ़ी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब क्या मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी अपन का पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी। सीधी सी बात है, डी क्यू बाई डी टी को क्या मैं वी इंटू आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं पोटेंशियल को लिख सकता हूँ एल आई डी आई, मतलब आई को तो अपन कोई एल को, क्या वी को मैं लिख सकता हूँ एल डी आई बाई डी टी। ये वाली बात तुम लोग को समझ में आ रही होगी कि यार अभी यार यहाँ से ये तुम मत सोचना कि यार यहाँ से मैंने माइनस एल डी आई बाई डी टी को ही लिखा, मैं अभी यार यहाँ से केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। ये वाली बात याद रखना, मैं यहाँ से केवल और केवल यहाँ से मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिख रखा है एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। क्या मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, मैंने इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो मतलब सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू आई, क्योंकि आई मेरे पास जीरो से लेके आई तक कितना आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। तुम लोग यहाँ से वर्क डन पढ़ा होगा, यहाँ से ये हाफ जो एल आई स्क्वायर है ये क्या है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। सीधी सी बात है कि तुम लोग ने पढ़ा होगा कि इंडक्टर जैसे कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर भी तो यार एनर्जी स्टोर करता है। कितनी एनर्जी स्टोर एट एनी पर्टिकुलर करंट, हाफ एल आई स्क्वायर, इतनी एनर्जी वो स्टोर करता है। बात समझ में आ गई। सिमिलरली अब अपन यहाँ से इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे ले जा सकते हैं, देखते हैं। तुम लोग ने पढ़ा है यहाँ से यार बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यार ये सीधी सी बात है तुम लोग ने पढ़ी होगी, मैं ये मान के रख रहा हूँ। अब क्या मैं वर्क डन मतलब यहाँ से जो अपन का होता है आई की फंक्शन, मतलब आई की वैल्यू को मैं इसमें यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो जब तुम लोग यहाँ से ये सब पुट करोगे तो तुम्हारे पास एक चीज बन के आएगी, डब्ल्यू अपॉन ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू ई। क्या मैं वर्क डन पर यूनिट, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ एनर्जी डेंसिटी होगी यहाँ से, सीधी सी बात है ना यार। ऐसे वर्क डन बाई ई नहीं है, वर्क डन बाई यहाँ से ए इंटू एल है। देखो एरिया इंटू लेंथ कितना होता है, वॉल्यूम, क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले गया, तो ये मेरे पास बन गया बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट ये क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। देखो वर्क एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन गया अपन की एनर्जी डेंसिटी, जो कि होती है अपन की बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को याद रखना ही रखना है, ठीक है, ये तुम लोग नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं ऐसे अपना और आगे, सोलिनॉइड सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड। यार ये सब भी पूछा जाता है
सोलेनोइड तो हम लोग को पता ही है यार ऐसा क्या होता है ना, मतलब ये अपन का ये जो गोला गोला अपन का रहता है ना, अब सॉरी मतलब ये नहीं, तो हम लोग को सोलेनोइड पता है क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं देखते हैं। इन अ सोलेनोइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये अपन ने बात पढ़ी है। अपन को पता है कि यार यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना होता है, बी इंटू डी एस, बी इंटू डी एस होता है यहाँ से। अब सुनो ऐसे, बी कितना है, म्यू नॉट एन आई मैंने पुट कर दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लेंथ में उसमें एन टर्न्स होंगे, और तुम लोग ने पढ़ा है कि यहाँ से फ्लक्स जितनी टर्न्स होंगे उतनी बार मेरे पास यहाँ से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ से एन इंटू एल, एल क्या है लेंथ, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो यहाँ से ये मेरे पास पेन की लेंथ है, इसमें मेरे पास यहाँ से 100 टर्न्स हो जाए, और यहाँ से मान लो ये 10 सेंटीमीटर की है, तो कितनी बार लिंक होगा यहाँ से ये 10 इंटू 100, क्योंकि यार टोटल लेंथ तो उतनी हो गई, इंटू डीएस, फ्लक्स मेरे पास कितना होता है वी डी एस, तो यहाँ से बी इंटू एरिया। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई। बात समझ में आ गई। अब मुझे पता है कि यहाँ से फाइव इज इक्वल टू एल आई होता है, मतलब एल कितना हो जाएगा 5 बाई आई, ये तो मेरे पास 5 पड़ा है, इसको डिवाइड बाय आई कर दो, तो मतलब ये आई आई कटेगा, तो तुम्हारे पास आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से अगेन फॉर मेंस एंड बोर्ड्स। ठीक है, इतनी सी बात तुम लोग को समझ में आ चुकी है। अब अपन अपने यहाँ से चलते हैं आखिरी डेरिवेशन के ऊपर, जो कि होता है मेरे पास यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस इन अ पेयर ऑफ कॉइल। यार ये आ सकता है यहाँ से, ये मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि यार यहाँ से थोड़ा बड़ा है, इसलिए शायद तुम लोग से यहाँ से सीधा सीधा 10 नंबर में पूछ सकते, मतलब सॉरी 10 नंबर नहीं, मतलब जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मुझे अब याद नहीं है ऐसे पर्टिकुलर मार्क सीक्वेंस कितना होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ अ कॉइल। कॉइल मतलब क्या क्या है यहाँ से देखो, अपन के पास 2 कॉइल दी हुई है, कॉइल 1 कॉइल 2, दोनों ऐसे अपन की आपस में है वाइंडेड। तो अपन को पूछ रहे कि अब इस पूरे पेयर का, यहाँ से इस पूरे पेयर का अपन का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होने वाला है। इतनी सी बात समझ में आ गई तुम लोग को। चलो देखते हैं आगे। यहाँ से देखो बात आती है यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल। देखो एल अपन लेते हैं लेंथ ऑफ ईच कॉइल, मान लो अभी अपन ने लेंथ बराबर लिए, ए अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हुई दोनों का बराबर अपन क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। एन वन लेकिन अपन लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 1, एन टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल 2। इतनी सी बात समझ में आ गई। केस 1 में क्या है यहाँ से, व्हेन द करंट इज फ्लोन इन कॉइल 1। देखो 2 केस पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं करंट में फ्लो करूंगा कॉइल 1 में, तो अपन के पास म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होगा। सिमिलरली अगर मैं करंट फ्लो करूंगा इन कॉइल 2 पे, तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस सब भी जनरेट होगा। तो अपन यहाँ से दोनों, अपन को करना क्या, अपन को बस यहाँ से ये प्रूव करना है कि चाहे मैं करंट कॉइल 1 में बहाऊं चाहे मैं करंट कॉइल 2 पे बहाऊं, मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आने वाला है। बस अपन को इतना सा प्रूव करना है, तो अपन चलो प्रूव करते हैं। अब ये अपन ने पढ़ा है करंट इज फ्लोन थ्रू कॉइल 1, देखते हैं बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स लिंक्ड इन कॉइल 2, कॉइल 2 पे कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू ए। ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, फ्लक्स इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये अपन का यहाँ से दिस इंटू एन टू इंटू एल। एन टू क्यों मेरे पास यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अपन कॉइल 2 पे निकाल रहे ना, ये तो हो गया कॉइल 1 के द्वारा फ्लक्स, लेकिन अब यार अपन को लेंथ भी मल्टीप्लाई करनी है, तो लेंथ मेरे पास कितना हो जाएगा, एन टू इंटू एल। तो मेरे पास कितना आ गया फ्लक्स, म्यू नॉट एन वन एन टू आई ए एल। इतनी सी बात समझ में आ गई। लेकिन फाइव कितना होता है मेरे पास, एम इंटू आई, वापस से यहाँ से ये, तो एम कितना बन जाएगा 5 बाई आई। क्या मैं इसको आई आई काट दूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या एम बन जाएगा, मेरे पास यहाँ से म्यू नॉट एन वन एन टू ए इंटू एल। इतनी सी बात समझ में आ चुकी है। अब अपन के पास यहाँ से मैंने लिखा है यहाँ से M21, M21 का मतलब होता है यहाँ से ये फ्लक्स लिंक्ड इन 2 ड्यू टू कॉइल 1 बिकॉज द करंट वाज फ्लोइंग इन कॉइल 1। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अपन लेते हैं ऐसे केस 2। केस 2 यहाँ से क्या, व्हेन द करंट इज फ्लोन थ्रू कॉइल 2, है ना, कॉइल 2 में अपन करंट फ्लो करवा रहे हैं और यहाँ से अपन करंट बहा रहे हैं कॉइल 1 में। इतनी सी है ना, सॉरी करंट इज फ्लोन थ्रू कॉइल 2 यहाँ से, तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन टू इंटू आई। टोटल फ्लक्स लिंक्ड म्यू नॉट इंटू एन टू इंटू आई इंटू ए इंटू एन वन इंटू एल। एन वन इंटू एल क्यों, सीधी सी बात है यार यहाँ से, क्योंकि अपन नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं कॉइल 1 का। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक यहाँ से, तो सिमिलरली बात आ जाएगी म्यू नॉट एन वन एन टू आई ए एल। तो फाइव कितना आ जाता है, एम आई, ये आई यहाँ से है ना, हाँ फाइव कितना आ जाता है एम आई। बस यहाँ से जब फिर एम कितना आ जाएगा 5 आई, तो मेरे पास एम वन टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन वन इंटू ए इंटू एल। बस बात बराबर हो गई। तो M12 इज इक्वल टू M21। ये अपन को बेसिकली यार बोर्ड्स में प्रूफ करना होता है कि मैंने इसलिए आगे भी लिखा है, हेंस वी कंक्लूड दैट इन विच एवर कॉइल वी फ्लो द करंट म्यूचुअल इंडक्टेंस विल कम सेम। का मतलब मैं किसी भी कॉइल में करंट फ्लो करवाऊंगा, मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम आने वाली है। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू यार इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है कि तुम किस कॉइल में करंट फ्लो करवा रहे हो। और ये इसमें इस बेसिकली चैप्टर में ऐसे इतने ही डेरिवेशंस होते हैं, मतलब 6-7 डेरिवेशन यहाँ से देते हैं। तो छोटा सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो तुम लोग इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो। सो वीडियो यहीं पे एंड होती है। तुम लोग को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो। यह सच में मैं हर बार ये बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है तुम लोग करते होगे।
तो यार ये तुम्हारे ऊपर है यार, ऐसा मतलब तुम लोग को अगर मेरी हार्ड वर्क अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, मैं शेयर हर बार बोलता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता तुम लोग में से ज्यादा लोग करते होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सच में मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते। बट तुम लोग भी देख रहे हो ऐसा नहीं है। सो अगर तुम लोग चाहते हो कि यार वीडियो कंटिन्यू रहे ऐसे ही, तो जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।